ऐतिहासिक नगरी पन्ना अपनी आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक वैभव, ऐतिहासिक विरासत और पुरातात्विक संपदा के लिए सारे देश में प्रसिद्ध है। यह झीलों की नगरी है, वीरों की नगरी है, हीरों की नगरी है। पन्ना के चारों तरफ बने हुए तालाब इसे एक अलौकिक स्वरूप प्रदान करते हैं और चारों तरफ यत्र तत्र बिखरी हुई ऐतिहासिक संपदा इसे एक ऐतिहासिक स्थल के साथ ही एक पर्यटन स्थल के रूप में निरूपित करते हैं। पहाड़ कोठी से पन्ना का ये विहंगम दृश्य काफी आकर्षित करने वाला है। ऐतिहासिक नगरी पन्ना अपने पुरातन वैभव, सांस्कृतिक वैभव, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व की संपदा के कारण सारे देश में जाना जाता है। चारों तरफ खूबसूरत तालाबों से घिरा हुआ ये शहर अपनी अनूठी वास्तुकला और प्राकृतिक संपदा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना के चप्पे चप्पे पर इतिहास बिखरा पड़ा है। यहाँ के भव्य और अलौकिक मंदिर इसे एक अनूठी गरिमा प्रदान करते हैं। यहाँ की झीलें इसे प्राकृतिक और सौंदर्य की दृष्टि से इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। जो पर्यटक पन्ना आते हैं उन्हें न केवल यहाँ की खूबसूरत झीलें प्रभावित करती हैं, बल्कि यहाँ का सुरम्य आध्यात्मिक वातावरण और भव्य मंदिरों की गरिमापूर्ण शालीनता प्रभावित करती है। पहाड़ खोटी से पन्ना का यह नज़ारा अद्भुत है और किसी भी विकसित पर्यटन स्थल से कम नहीं है। ये सूफी संत की दरगाह पहाड़ कोठी में, और यहाँ से पूरे पन्ना को बहुत आसानी के साथ देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैला हुआ और अपनी अद्भुत प्राकृतिक छटा को अपने में समेटे पन्ना पर्यटन के नक्शे पर एक उभरता हुआ नाम है। पहाड़ कोठी में यह पुराना मॉन्यूमेंट अपनी ऐतिहासिकता को बयान करता है। इस समय यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और यहाँ पर कुछ रेनोवेशन का कार्य चल रहा है। पहाड़ कोठी से नीचे देखने पर दूर दूर तक फैली हुई आवासीय कॉलोनियां और बीच बीच में प्रतिबिंबित होते हुए मंदिरों का अलौकिक स्वरूप इसे एक अलग ही छटा प्रदान कर रहा है। पहाड़ कोठी में ये सूफी संत की दरगाह पन्ना के इतिहास का एक मूक गवा रही है। 1908 के पन्ना गजेटियर में भी इस दरगाह का उल्लेख मिलता है।
छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की ये टीम जो हेरिटेज वॉक के लिए निकली है इस समय पहाड़ कोठी की इस सूफी संत की दरगाह के समीप। और यहाँ से पूरा पन्ना बहुत सुरम्य वातावरण में दिखाई पड़ रहा है। और ये अभी सूफी संत की दरगाह को देखने के लिए ये स्टूडेंट्स अंदर जा रहे हैं। हेरिटेज वॉक के लिए निकले विद्यार्थी इस समय दरगाह के दर्शनों के लिए अंदर जा रहे हैं। पहाड़ कोठी के इस इलाके में सैकड़ों वर्षों पुरानी सूफी संत की दरगाह है जो अपनी आध्यात्मिकता और धार्मिकता के कारण इस पूरे परिसर में प्रसिद्ध है। सैकड़ों सालों से इस पहाड़ी चट्टान के नीचे बनी हुई ये दरगाह हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर बरबस ही आकर्षित करती है। पहाड़ की इस चट्टान के नीचे बनी हुई है ये दरगाह जहां पर हजारों की संख्या में पर्यटक इसके दर्शनों के लिए आते हैं। धार्मिक सद्भावना और हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हुई यह दरगाह पूरे अंचल में लोकप्रिय है। यहाँ से पूरे पन्ना का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई पड़ता है। पहाड़ कोठी की सूफी संत की दरगाह के बिल्कुल समीप ये दूसरा व्यू है जहाँ से पन्ना का एक विहंगम दृश्य दिखलाई पड़ रहा है। कई मंदिर यहाँ से दिखलाई पड़ रहे हैं। अभी हम लोग बलदेव मंदिर से आए हैं। बलदेव मंदिर दिखाई पड़ रहा है और उसके साथ ही साथ कई मंदिरों की श्रृंखला दिखलाई पड़ रही है। पहाड़ कोठी से यदि रोपवे चलाई जाए और इन मंदिरों तक ले जाई जाए तो पर्यटन काफ़ी विकसित स्वरूप लेगा और पन्ना को पर्यटन के मानचित्र पर और ज़्यादा विकसित होने का अवसर प्राप्त होगा। पर्यटन विभाग को एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए जिसमें रोपवे के माध्यम से बाहर से आने वाले पर्यटक इन मंदिरों से अलग अलग रूट पर यात्रा कर सकें और सारे पर्यटन स्थल एक रोपवे के माध्यम से जुड़ सकें। हालांकि ये काफ़ी दीर्घगामी प्रोजेक्ट है लेकिन पन्ना के विकास के लिए ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना बन सकती है। अभी इसमें हमारा दल पहाड़ कोठी में है और यहाँ हमने 100 वर्षों से भी अधिक प्राचीन इस दरगाह को देखा। यहाँ से पूरे पन्ना का पुरातन वैभव बहुत स्पष्ट दिखलाई पड़ता है और सारे मंदिर यहाँ से दिखलाई पड़ रहे हैं, सारी झीलें यहाँ से दिखलाई पड़ रही हैं। तो पन्ना के लिए पहाड़ कोठी एक ऐसा स्थान है जहाँ से सारे मंदिरों और झीलों को जोड़ने का यदि रोपवे के माध्यम से इन मंदिरों को कनेक्ट किया जाए तो आने वाले समय में पन्ना के विकास के लिए, पन्ना के पर्यटन के विकास के लिए ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बन सकती है। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, पहाड़ कोठी, पन्ना से।